हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज हम मार्वल स्टूडियो के न्यूली रिलीज सीजन इको को डिस्क्राइब करेंगे। सीजन के स्टार्ट में हमें एक केव को दिखाया जाता है जहां पर कुछ अजीबोगरीब सी लेडीज घूम रही होती हैं। वो एक पाउंड में से ब्लू कलर का पानी पीती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन नॉर्मल ह्यूमन की तरह हो जाती है। हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर, जिसका नाम माया है, उसकी कजन बोनी उसे ये स्टोरी सुना रही होती है कि चाकताओ कबीले की पहली लेडी थी जिसने उन्हें केव से आजाद करवाया और अपनी फैमिली को बचाया। माया के घर उसकी ग्रैंडमा आई होती हैं। वो घर से जाने लगती हैं तो कहती हैं कि हमें बिस्किट को भी साथ लाना चाहिए था, क्योंकि वो भी घर में बैठा उदास हो रहा होगा। माया फिर अपनी मॉम से पूछती है क्या घर में चॉकलेट हैं। फिर हमें पता चलता है कि माया बोल नहीं सकती। वो साइन लैंग्वेज से अपनी मामा से पूछती है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, हमारे घर में नहीं है। हम दोनों जाते हैं और मार्केट से ले आते हैं। जब वो दोनों जा रहे होते हैं, उसकी माँ का ध्यान उसकी तरफ होता है, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें उसकी माँ मर जाती है और उसकी एक टांग कट जाती है। अगले सीन में हम माया को हॉस्पिटल में देखते हैं। हॉस्पिटल के बाहर उसकी ग्रैंडमा और उसके डैड आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसके डैड कहते हैं जिनकी वजह से मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ और वो मरी, मैंने उन सब लोगों को मार दिया। जिस पर उसकी नानी कहती है कि उसकी मौत की वजह तुम हो। फिर उसके डैड माया के पास बेड पर जाकर बैठ जाते हैं। माया उनसे पूछती है क्या मॉम ठीक है, तो उसके डैड साइन में ही कहते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। माया फिर साइन लैंग्वेज में ही बताती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर ना मैं चॉकलेट की जिद करती तो ये ना होता। फिर उसके डैड उसको अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाते हैं क्योंकि उसके डैड की वहाँ पर जॉब लग गई थी। फिर उसके डैड उसे कराटे अकेडमी में छोड़ आते हैं जहाँ पर वो ट्रेनिंग करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जब वो बड़ी हो जाती है और वो एक लड़के की पिटाई कर रही होती है एक रिंग में। जब वो घर आती है तो वो देखती है कि एक आदमी उनके घर पर हमला कर चुका है। वहाँ पर जितने भी आदमी थे उसने मार दिए और उसके डैड को भी मार देता है। वो अपने डैड की कब्र पर खड़ी होती है, तभी उसे बोनी का मैसेज आता है कि तुम्हें इसमें से अकेले ही गुजरना होगा, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करती। उसके बाद वो एक बाइक शोरूम में जाती है। पुलिस बाहर उसे पकड़ने के लिए आई थी क्योंकि वो बिना बताए ही उधर से बाइक चोरी करने वाली होती है। वो बाइक में रबर बैंड के जरिए उसकी रेस को बढ़ाकर छोड़ देती है और बाइक पुलिस की गाड़ी से जाकर टकराता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर स्टोरी में एक और मेन कैरेक्टर किंग पिन की एंट्री होती है, जो कि काफी मशहूर होता है। वो पुलिस वालों से माया को अपने साथ ले जाता है। वो माया को अपने साथ कार में बिठाकर अपनी कंपनी में ले जाता है। वो माया को बताता है कि मैं भी 10 साल का था जब मेरे डैड को किसी ने मार दिया। मैं भी अकेला ही था, लेकिन मैं तुम्हारे डैड के कातिल को ढूंढूंगा। फिर माया किंग पिन के लिए काम करना शुरू कर देती है। किंग पिन उसे पहले मिशन पर भेजता है जहाँ पर वो 2 आदमियों के साथ जाती है। इस दौरान एक गार्ड उसे बदतमीजी करता है तो वो उस गार्ड को काफी मारती है। फिर वो अपने उस अड्डे पर पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें मिशन करना होता है। वो वहाँ पर जाकर एक सीक्रेट कोड बताता है जिससे एक गार्ड दूसरे गार्ड को गोली मार के दरवाजा खोल देता है। पहले तो माया काफी पजल हो जाती है, लेकिन बाद में वो भी अटैक शुरू कर देती है। वो वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स को मारती है। फिर स्टोरी में एक और मेन कैरेक्टर डेयर डेविल की एंट्री होती है। वो माया से हैंड टू हैंड फाइट करता है। माया उसे काफी टफ फाइट देती है, लेकिन एट द एंड डेयर डेविल वहां से चला जाता है। किंगपिन माया से कहता है कि आज तक मेरे आदमियों में से कोई उसे इतनी बढ़िया फाइट नहीं दे पाया। फिर वो माया को एक के बाद एक मिशन पर भेजता ही रहता है। वो माया को बताता है कि उसे उसके डैड के किलर का पता चल गया है। वो माया को उसके पीछे भेज देता है। फिर स्टोरी में एक और बड़ा कैमियो होता है जो कि 6 अवेंजर के एक कैरेक्टर हॉकाई यानी क्लिंट का होता है। क्लिंट उसे साइन लैंग्वेज में कहता है कि हम दोनों ही किसी के हाथों यूज नहीं हो सकते और तुम्हारे डैड को मैंने नहीं, किंग पिन ने ही मारा है। फिर माया गन उठाकर किंग पिन के पीछे पड़ जाती है। वो किंग पिन को फायर मारती है। उसके बाद स्टोरी 5 महीने बाद शिफ्ट होती है। फिर माया बाइक पर बैठकर अपने गांव वापस आ जाती है, जो हमें स्टोरी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जहां पर वो अपनी कजन बोनी के साथ खेला करती थी। फिर हमें उसका कजन बिस्किट दिखाया जाता है। वो माया को देखकर काफी खुश होता है। माया उसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि तुम्हें किसी को नहीं बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, खास तौर पर तुम्हें नानी को ये नहीं बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, वो मुझे देखकर काफी गुस्सा होंगी। उसके बाद वो स्केटिंग शूज लेकर एक स्केटिंग की जगह पर जाती है। वहाँ पर वो एक आदमी विकी से मिलती है। वो विकी से एक फोटो पर इशारा करके कहती है कि मुझे इस आदमी से मिलना है। वो और कोई नहीं, हेनरी होता है। हेनरी फिर पीछे से आता है और माया को अपने पास बुलाता है। वो माया से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। माया उसे कहती है कि मैं यहाँ पर बिजनेस मीटिंग के लिए आई हूँ। तभी विकी अपने एक सोर्स को मैसेज करता है और कहता है कि मुझे किंग पिन का किलर मिल गया है। माया फिर उसे अपने पेट पर लगी चोट का दिखाती है। हेनरी डॉक्टर को बुलाता है और उसके लिए पट्टी वगैरह करता है। हेनरी फिर उसे एक ऊंचे से टावर पर ले जाता है। वो टेलीस्कोप के जरिए नीचे देख रहे होते हैं, तभी काफी सारी कार्स वहाँ पर आती है। हेनरी समझ आता है कि इसने कोई गड़बड़ की है। हेनरी उसे कहता है कि तुम मुझसे कभी नहीं मिली, तुम्हें हर किसी को यही बताना होगा, क्योंकि वो किंग पिन के आदमी थे और किंग पिन काफी फेमस था। वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर भी था। उसके बाद फिर से हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर किंग पिन लेटा होता है। हमें पता चलता है कि वो मरा नहीं, वो जिंदा है, बस उसकी आंख खराब हो गई है जिसमें गोली लगी थी। फिर स्टोरी 1200 AD में शिफ्ट होती है, जहाँ पर कुछ कबाइल एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें एक छड़ी की मदद से एक छोटी सी बॉल को कैच करके एक गोल में डालना होता है। उनमें से एक लड़की माया की इंसेस्टर होती है। जब वो हारने
मारने ही वाले होते हैं तभी उसके हाथ में एक चमक सी उठती है और वो बड़ी सी छलांग लगाकर गोल कर देती है। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। माया बिस्किट से कहती है कि तुम्हें ये चीजें मुझे मार्केट से लाकर देनी होंगी। बिस्किट फिर स्कली की शॉप पर जाता है और वहां से छोटी छोटी चीजें ले आता है जो उसने मंगवाई होती हैं। स्कली बिस्किट से पूछता है ये सब तुम्हें क्यों चाहिए। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक आदमी उसकी नानी को बताता है कि माया को देखकर काफी खुशी हुई। उसकी नानी को नहीं पता था कि माया आ चुकी है। फिर वो हेनरी की स्केटिंग वाली जगह पर जाती है और वो हेनरी से कहती है कि माया वापस आ गई है। हेनरी कहता है वो जरूर आपको मिलने आई होगी। माया और बिस्किट उसकी नानी के ट्रक में बैठकर एक ब्रिज पर चले जाते हैं। माया फिर अपने फोन से ट्रैकिंग डिवाइस को एक्टिवेट करके बिस्किट के फोन से कनेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें इस ट्रैकर को फॉलो करना होगा ताकि तुम मुझे खो ना दो। वो ब्रिज पर एक रस्सी बांधकर नीचे छलांग लगा देती है जिससे वो ट्रेन पर लैंड करती है। फिर वो ट्रेन के ऊपर से बचती बचाती गार्ड की नजर से बचती हुई ट्रेन के नीचे चले जाती है और एक ड्रिल और एक ग्राइंडर की मदद से ट्रेन को काट कर उसके एक कैबिन में चले जाती है। वो एक डिब्बे को खोलती है और उसके अंदर छोटा सा बम लगा देती है। वो पहले ही एक्सप्लोजिव का डब्बा था। जब वो उस कैबिन में से बाहर निकलकर वापस जाने के लिए छलांग लगाती है तो उसका पाँव एक जैमर में फंस जाता है। वो बहुत जोर लगाती है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर उसे अपने एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं जिसकी वजह से उसके हाथ पर भी वही ग्लो होता है जो हमें पहले दिखाया गया था और वो इतनी जोर से धक्का देती है कि उसका पाँव निकल आता है और जैमर भी थोड़ा सा टूट जाता है। जब वो ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंचती है और उसमें से सामान को डी लोड किया जाता है तो एक आदमी उस डिब्बे को खोलता है तो वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। हेनरी को फोन आता है और उसे उस धमाके के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। हेनरी फिर अपनी टीम से पूछता है कि गड़बड़ कहाँ हुई। उसकी टीम कहती है हमने तो सामान परफेक्टली लोड किया था और इधर से हमने कोई हेराफेरी नहीं की। वो समझ आता है कि ये जरूर माया का ही काम है। वो माया से कहता है कि तुम किंग पिन से पंगा क्यों ले रही हो। माया कहती है कि जंग मैंने नहीं उन्होंने शुरू की। माया फिर स्कली की शॉप पर जाती है और उसे कहती है कि मेरी ये लोहे की टांग टूट गई, तुम्हें मेरे लिए एक अच्छी सी टांग दोबारा बनानी होगी। फिर स्कली काफी चीजों को जोड़कर एक अच्छी सी टांग बना देता है। माया को उसकी शॉप पर एक स्कल्पचर नजर आता है। स्कली उसे कहता है कि ये तुम्हारे एंसेस्टर्स का है। कल रात जब बिस्किट और माया वो उस मिशन पर गए थे तो उस दौरान वो ट्रक काफी डैमेज हो गया था जो कि उसकी नानी का था और उसकी नानी उस ट्रक से काफी प्यार भी करती थी। इसलिए बिस्किट उसे एक रिपेयरिंग शॉप पर ले जाता है। उसके पास पैसे नहीं होते। फिर वो एक माइक में कहता है कि मैं अपना प्ले स्टेशन सेल कर रहा हूँ जिसकी कीमत सिर्फ $100 है। बोनी दूसरी तरफ से रिप्लाई करती है और कहती है कि तुम्हें प्ले स्टेशन क्यों बेचना पड़ रहा है। तभी उसके मुंह से निकल जाता है कि मैं और माया मिशन पर गए थे। बोनी और माया ना सिर्फ कजन थे बल्कि वो अच्छे दोस्त भी थे। इसलिए बोनी कहती है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए ताकि माया आ गई है। फिर वो माया को मैसेज करती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे मिलना होगा लेकिन माया फिर कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर स्टोरी लेट 80s में शिफ्ट होती है जिसमें माया की ही एक एंसेस्टर एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स में होती है जिसका नाम लाइट्स हॉर्समैन होता है। वो अपने एम की काफी प्रैक्टिस करती है और वही स्किल माया में भी ट्रांसफर हुई होती है। उसके बाद स्टोरी फिर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ पर उसकी नानी स्कली की शॉप पर जाती है। वो स्कली से कहती है कि माया लौट आई है। स्कली कहता है कि मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ है। वो स्कली को कहती है कि बिस्किट और माया कहीं गए थे और उन्होंने ट्रक का बुरा हाल कर दिया। बिस्किट तो नादान है, माया उसे अपने झांसे में ले आई। स्कली कहता है कि आपको माया से जरूर बात करनी चाहिए लेकिन उसकी नानी काफी नाराज होती है माया से। वो कहती हैं कि बात करने के लिए कुछ नहीं। स्कली कहता है फिर आपको उसकी बात ही सुननी चाहिए। माया वॉकिंग कर रही होती है तभी उसे अपने एंसेस्टर दिखाई देते हैं। विकी उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है और वो किंग पिन के आदमी से कहता है कि मैंने माया को पकड़ लिया है, तुम्हें पैसे देकर उसे ले जाना होगा। विकी उसे किडनैप करके उस स्केटिंग क्लब में ले जाता है। वो हेनरी को भी वहां पकड़ लेते हैं। उसके बाद बोनी जब क्लब में आती है तो वो उसे भी बड़ी चालाकी से किडनैप करके माया के साथ बांध देते हैं। माया अपने पाँव में से चाकू निकालकर अपने हाथों को खोल लेती है। फिर वो बोनी को खोलती है। फिर माया वहां पड़ी चीजों से एक बॉल बेरिंग की गन बनाती है जिससे वो बॉल बेरिंग्स को उनके ऊपर थ्रो करती है और लाइट को तोड़ देती है। उसके बाद वहां किंग पिन के आदमी आ जाते हैं। विकी उनसे कहता है कि पहले मुझे पैसे दो फिर मैं तुम्हें माया दूंगा, लेकिन वो आदमी कहते हैं कि वो इस क्लब में ही होगी, हम उसे खुद ही ढूंढ लेंगे। विकी के साथ जो लड़की होती है जिसने मिलकर माया को किडनैप किया होता है वो कहती है कि मैं काम से जा रही हूँ। विकी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। जब उसके साथ जाने लगता है तो वो आदमी उसे रोक लेते हैं और जब विकी वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो उस पर फायर करके उसे मार देते हैं। फिर माया 1 बाय 1 उन सबको मार देती है लेकिन वो काफी ज्यादा होते हैं और माया को पकड़ लेते हैं। तभी उनके लीडर को फोन आता है। वो फोन पर बात करके माया को और उन सबको छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर माया और बोनी आपस में साइन लैंग्वेज के जरिए बात करते हैं। बोनी कहती है कि मैं तुम्हें 20 साल से मैसेज कर रही हूँ लेकिन तुमने मेरा कभी रिप्लाई नहीं किया। फिर माया और हेनरी आपस में बात करते हैं तो हेनरी कहता है कि मेरे स्केट साफ करने वाले ने मुझे किडनैप कर लिया और हम पर लोगों ने हमला किया। ये काम सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है। इसी के साथ इस सीजन की 3 एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले पार्ट को हम कुछ देर में अपलोड कर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय के इज़हार जरूर करें।